क्या लग रहा है अब? हमको तो लगता है कि कोई मार के उसको यहाँ पर डाला है। लेकिन ये घटना इतनी दर्दनाक है, इतनी दुखदाई है कि एक 22 साल के लड़के का इस तरीके से बरामद होना, ये कहीं ना कहीं पूरे इलाके में सनसनीखेज मामला है। या प्रशासन की मुस्तैदी यहाँ पर देखनी क्या कुछ करती है प्रशासन। प्रशासन जो आरोपी को कितने घंटे में गिरफ्तार करती है अगर उनकी हत्या हुई है तो। आज जो खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये सुनकर आप भी सदमे में पड़ जाएंगे, क्योंकि जिस खबर की जानकारी जब मुझे हुई थी तो मुझे भी बेहद अफसोस हुआ था। कहानी है 22 वर्षीय तनवीर की। अब्दुल हलीम साहब जो कि धोरैया कॉलेज में क्लर्क थे, उनके 22 साल के लड़के तनवीर आलम। अचानक आज क्या होता है, गांव वाले क्या देखते हैं कि तनवीर आलम की बॉडी, तनवीर आलम का शरीर यहाँ पर, ये दिखाइए, इस तालाब में मृत अवस्था में पाया गया था। उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई थी, वो इस दुनिया में नहीं थे। सब कुछ ठीक ठाक चल ही रहा होगा, लेकिन गांव वालों की जब यहाँ पर भीड़ इकट्ठा होती है तब लोग देखते हैं, अचंभे में पड़ जाते हैं। फिर आनन फानन में इसको यहाँ से निकाला जाता है, फिर घर पर ले जाया जाता है, फिर उसको जो आगे के मेडिकल रिपोर्ट के लिए, पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। लेकिन ये घटना इतनी दर्दनाक है, इतनी दुखदाई है कि एक 22 साल के लड़के का इस तरीके से बरामद होना, ये कहीं ना कहीं पूरे इलाके में सनसनीखेज मामला है। पूरे गांव के लोग अचंभे में हैं। हर एक आदमी के जुबान पर उस बच्चे की याद आ रही है कि बच्चा कल जो है रात के लगभग 7 बजे तक वो अपने घर में मौजूद थे, लेकिन 7 बजे के बाद से वो घर नहीं आए। और अचानक आज सुबह क्या देखते हैं लोग कि उनको यहाँ पर पाया जाता है, इस तालाब में। गांव के बिल्कुल बाहर एक तालाब में तनवीर आलम की लाश बरामद होती है। कुछ गांव वाले हैं, वो जानने की कोशिश हम कर लेंगे क्या कुछ हुआ है, क्योंकि हम अभी अभी पहुंचे हैं, जानकारी इकट्ठा करना बेहद जरूरी है। आइए भाई, आपसे ही जानने की स्टार्ट करते हैं। कौन, क्या नाम था उनका? तनवीर आलम। तनवीर आलम उर्फ छोटू। हाँ, गाँव में 22। उसको छोटू के नाम से जानते हैं। हाँ हाँ, क्या कुछ देखा आज गाँव वालों ने? गाँव वालों ने तो बहुत खराब देखा आज, लेकिन वो गाँव वालों के लिए बहुत अच्छा काम करते थे, इलेक्ट्रिशियन थे, हाँ हाँ। सबका काम करते थे वो। क्या तनवीर यहाँ पर कैसे, मतलब गांव वाले की कब नजर पड़ी, कब वो घर से गायब हुए, क्या कुछ? करीब लगभग 10 बजे गाँव वालों को पता चला। आज अचानक कोहरा बहुत ज़्यादा था, हाँ हाँ इसीलिए थोड़ा सा गाँव वाला इधर नहीं आया था, पोखर वाला। हाँ। जैसे आया पोखर वाला, उसका बिक्की नाम है, हुआ है, वही देखा तो पता चला कि अपने घर का लड़का है छोटू। यही। उसके पिताजी जो हैं धोरैया कॉलेज में क्लर्क हैं। हाँ, किरानी है। हाँ, हलीम साहब। अब्दुल हलीम नाम है। अभी वो कहाँ है? अभी वो कहाँ लेके गए हैं इनको, तनवीर को? अभी पोस्टमार्टम के लिए शायद बांका ले गए होंगे, है ना? सदर तो अस्पताल। प्रशासन, पुलिस आई थी यहाँ पे? पुलिस को फ़ोन किया था 2 घंटा पहले, 2 घंटा बाद आया प्रशासन। है ना? अच्छा, पहले नजरिए से, आप लोग गांव के हैं, थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। पहले नजर, मतलब जो आप लोगों ने देखा, जो चीजें देखने के बाद क्या मालूम होता है कि क्या कुछ हुआ, क्या हुआ होगा? उसके सर पे चोट वगैरह का निशान, बदन पे निशान, चोट जी, वगैरह? चोट भी है, उसके निशान है भी ना? है। और ब्लड से मतलब खून जा रहा है उसके मुंह से? मुंह से खून जा रहा है। अच्छा अच्छा। देखे जैसे बात सही है, ऐसी चीज़ों में लोग बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन जो सोचने और समझने के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर ये तालाब में यहाँ पर बरामद होते हैं तो क्या कुछ उसके साथ हुआ होगा। इस अचेत अवस्था में ऐसे इनका तालाब के वहाँ पर रखा हुआ था, उनकी बॉडी रखी हुई थी, लोगों ने देखा, आकर निकाला। और लोग जो है यही अनुमान लगा रहे हैं कि उनकी हत्या हुई है, उनको कत्ल किया गया है, किसी ने उनको मारा है। क्या कुछ है, ये तो पुलिस के लिए एक चुनौती भरा मामला है। या प्रशासन की मुस्तैदी यहाँ पर देखनी क्या कुछ करती है प्रशासन। प्रशासन जो आरोपी को कितने घंटे में गिरफ्तार करती है अगर उनकी हत्या हुई है तो। कुछ और भी लोग हैं, आइए इनसे भी जानते हैं। चाचा, आप थोड़ा सा बुजुर्ग, कहाँ से आप? महिला से, आप यहाँ वार्ड सदस्य। अच्छा अच्छा, क्या कुछ हुआ आज आपके गाँव में? वो तो हम जनगणना करा रहे थे, हाँ उसके बाद खाना खाने के लिए गए। ठीक। अचानक हमको फ़ोन किया मेरा भाभी हम्म। कि सुनते हैं ऐसे ऐसे छोटू इंतकाल हो गया है। दौड़ करके आए हैं तो यहाँ तो हम नहीं देखे, लेकिन खाट पर वो लेटा हुआ था। यहाँ मुंह से ब्लड जा रहा है, और जब उसका खुला कपड़ा तो यहाँ पर चोट है, और यहाँ कानों के बगल में ही चोट है, समझे ना। यही हम देखे हैं। क्या लग रहा है अब? हमको तो लगता है कि कोई मार के उसको यहाँ पर डाला है। एक हंसता खेलता तनवीर किसने सोचा होगा, गांव वाले या उनके घर वाले? वो बच्चा अच्छा था, क्या बोलेंगे सर। जब भी बुलाते हम लोग कोई काम, वो बिजली का काम करता था, जब भी बुलाते थे, जब भी चला आता था, लेकिन क्या बोलेंगे। तनवीर का व्यवहार, स्वभाव से गांव में किसी से लफड़ा झगड़ा, वैसा व्यवहार कैसा था उसका? व्यवहार उसका बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा हम लोग तो फ्रेंड थे उसका, है ना? हम लोग तो यहाँ के नहीं हैं, उससे भी पता चला तो हम लोग देखने आए। कुरमा से हम लोग आए। आप लोग बाहर से आए, लेकिन उसका व्यवहार व्यवहार बहुत अच्छा था, हम लोगों के साथ में रहता होता था वो, है ना? कभी कभी बातचीत भी होती थी।
कुछ दोस्त हैं उनके यहाँ पर क्या? आइए तो जरा सा आप अब उनके दोस्त ही हैं। कैसे थे तनवीर, व्यवहार स्वभाव से कैसे थे? तनवीर तो बहुत अच्छा इंसान थे और हर चीज़ मतलब जब भी बुलाते थे आ जाते थे घर पे। है ना? कोई कभी वो किसी से ऐसा लफड़ा पंगा नहीं, लफड़ा वो सब कुछ नहीं है उसके अंदर में। बहुत अच्छा लगा थे। जब भी हम लोग फ़ोन करते थे, फ्रेंड हम लोग का एक साथ में रहना, उठना बैठना सब चीज़ होता था। कोई तरह मतलब कोई आपत्ति नहीं था उसके। 6-5 जो होता है कुछ नहीं था। पढ़ाई भी करते थे वो? हाँ, इंटर का सुने एग्जाम देने वाले। एग्ज़ाम दे रहा था। सोचिए अभी प्रैक्टिकल चल रहा था उसका। अभी उनका प्रैक्टिकल चल रहा था, अगले महीने उनका एग्ज़ाम होना था, लेकिन शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। उनके परिवार के ऊपर गमों का पहाड़ टूट पड़ा है। हम उसके परिवार के कोई सदस्य अभी वैसे नहीं है, वैसी स्थिति में कि मैं उनसे बात कर सकूं, लेकिन आगे क्या कुछ होगा वो सारी चीज़ें अपडेट हम आपको ज़रूर देंगे। प्रशासन यहाँ पर आई थी, पुलिस यहाँ पर आई, अपने कस्टडी में उन्होंने लिया और उनको सदर अस्पताल जो है बांका में भेज दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे ये घटना कहाँ की है, तो धोरैया प्रखंड जो कि बांका जिला का एक प्रखंड है, उसी के अंतर्गत आने वाला एक गांव महिला बिशनपुर। तो महिला के रहने वाले तनवीर जो कि जिनकी उम्र 22 साल थी, अपने माँ बाप के तीसरे लड़के थे। वो ठीक ठाक थे, पढ़ रहे थे, अच्छा एजुकेशन कर रहे थे, कहीं पर काम भी कर रहे थे, इलेक्ट्रिशियन का काम भी करते थे। और आसपास के लोगों से जो जानकारी प्राप्त होती है कि कहीं पर उनका किसी से इस तरीके से व्यवहार खराब नहीं था, किसी से झगड़ा नहीं हुआ था, किसी से लफड़ा पंगा नहीं हुआ था। लेकिन पता नहीं अब यहाँ पर क्या कुछ हुआ, अब वो तो पुलिस के अनुसंधान में पता चलेगा। प्रशासन अब कितना मुस्तैद होती है, यहाँ के उनके घर वाले से अभी मैंने ऐसे मौखिक रूप से बात किया तो वो लोग भी पूरा सारी चीज़ें पुलिस के ऊपर, उनके कॉल रिकॉर्डिंग्स वगैरह जो भी हैं वो डिटेल निकाले जाएंगे। क्योंकि जब तनवीर को यहाँ पर से निकाला गया था, उनका फ़ोन इसी तालाब के पास उनके कान में लीड लगा हुआ था, है ना? उनके कान में लीड लगा हुआ था, फ़ोन उसके पॉकेट में था, पानी जाने की वजह से फ़ोन हैंग कर गया है। लेकिन पुलिस के लिए बहुत बड़ी गुत्थी नहीं है ये। अगर प्रशासन चाहेगी मुस्तैदी के साथ और जिम्मेदारी के साथ, तो प्रशासन इस मामले को जल्द से जल्द उद्भेदन कर पाएगी। आइए चलते हैं, थोड़ा सा नजदीक से दिखाएं घटनास्थल को हम। आइए सरफराज थोड़ा दिखाइएगा। ये देखिए, ये जो दिख रहा है सामने आपको, वहीं पर तनवीर को आज गांव वालों ने देखा दिन के लगभग 10 बजे। रात के 6 बजे वो अपने घर से 6 बजे के बाद घर नहीं गए थे, 6 बजे से घर से गायब थे। और आज उनकी जो प्राप्ति हुई, उनका जो बॉडी मिला, वो आज दिन के 10 बजे मिला है। अब मामला क्या है ये तो कोई नहीं बता सकता, ये तो एक पुलिस मामले की जांच करने के बाद पता चलेगा। लेकिन जो चीज़ें देखने के बाद लोगों का जो कहना है कि उसके यहाँ पर चोट, इधर चोट, इधर चोट, ऐसी चीज़ें अगर है तो लोग कितने गिर गए आज के वक्त में कि अगर किसी से कुछ भी आपका मामला हो तो एक दूसरे की जान के दुश्मन बन बैठते हैं, एक दूसरे की जीवन लीला समाप्त करने पर उतारू हो जाते हैं। ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे समाज को तोड़ती है। आज से 3-4 महीने पहले इसी क्षेत्र में एक चीज़ मैंने और दिखाई थी कि किस तरीके से एक महिला के साथ ऐसा हुआ था, उनके पति ने उसको किया था। ठीक उसी गाँव के बगल में आज एक और घटना देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं ये क्षेत्र जो अपराध जो है, क्राइम जो है, वो बढ़ता जा रहा है। इस पर अंकुश लगाना हमारा और आपकी जिम्मेदारी है। प्रशासन की मुस्तैदी भी होनी जरूरी है। हम और आपको ये सोचना होगा कि अगर किसी से कोई पंगा हो, कुछ लफड़ा हो, आपकी उससे नहीं जमती हो, नहीं बनती हो, आप उससे दूरी बना लें। इस तरीके से ना कि किसी के जान के दुश्मन बन बैठे और उसको उसकी जीवन लीला ही खत्म कर दें, उसकी जिंदगी समाप्त कर दें। अब सोचिए उनके माँ बाप के ऊपर क्या बीत रहा होगा। एक माँ बाप जो 24 साल तक किसी बार बेटे को पालेगा, बेटे को जवान करेगा, बेटे को पढ़ाएगा, बेटे को लिखाएगा, और अचानक से उसको ये सुनने को मिलता है कि उनका बेटा खत्म हो जाता है, इस दुनिया से चला जाता है, तो उस माँ बाप के ऊपर क्या बीत रहा होगा ये सोच कर देखिएगा। करने वाले में किसी न किसी माँ बाप के बेटे ही होंगे। अगर इनकी हत्या हुई है तो वो सोचे कि अगर उसकी तनवीर की जगह वो होते जिन्होंने इनका कत्ल किया, जिन्होंने इनकी हत्या की है, तो उनके माँ बाप के ऊपर क्या बीतती। मेरा वीडियो दिखाने का मकसद बस यही था कि ये चीज़ें हुई हैं यहाँ पे। ऐसी चीज़ों से हम और आप चाहें तो खुद को परहेज रख सकते हैं। हाँ, दुश्मनी आपकी किसी से होगी, आपका किसी से लफड़ा होगा, किसी से पंगा होगा, लेकिन समझदारी से काम लीजिए, उससे डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, दूरी बनाइए। किसी की जान को इस तरीके से आप लेकर किसी के परिवार में इस तरीके से आप दुख का पहाड़ न तोड़िए, ताकि लोगों की जो ज़िंदगी जीने में काफ़ी कठिनाइयाँ होती हैं, अगर किसी बूढ़े माँ बाप के सामने से उनका जवान बच्चा चला जाए तो। चलिए ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हो सके तो ऐसी चीज़ों से अपने आप को ज़रूर बचाते रखिएगा। चलिए।